हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये कहानी है एक भूतिया पेड़ की। रौनकपुर नाम के एक शहर में एक राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वह हमेशा अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य किया करता था। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन एक गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुँचा तो उसके मुंह से एकदम से बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर पड़ा। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के रहने वाले निवासियों ने जब पौधा देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की कि ये समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास फूस होगा। दूसरे दिन वो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। लोगों को और ज़्यादा परेशानी हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। ऐसा होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेज़ी से बढ़ते हुए पेड़ के बारे में सोच सोचकर परेशान हो गए। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पेड़ का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गया। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया है, तो वो उस पेड़ को हैरानी से देखने जाता है। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेज़ी से फैल रहा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि रंग काला है, इसमें ज़रूर कुछ जादू टोना होगा। इस सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो इस पेड़ को ख़त्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। और यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को ख़त्म करने वाला व्यक्ति मेरे मरने के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी होगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई उस पेड़ को ख़त्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने भी पेड़ के आसपास आग तो लगाई। एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हथियारों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का ये कोई वैसा पेड़ नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता चला। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरुजी के पास उस भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंचा। गुरुजी ने अपने ध्यान की शक्ति को एकत्रित करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान हैं। गुरुजी ने बताया कि उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेज़ी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डालना होगा। ऐसा करने से ही ये पेड़ ख़त्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर बहुत सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम आ गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहरें दे दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उस गद्दी को संभालेगा। वह समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान ना हो। ज़रूर है, बस धैर्य और समझदारी की ज़रूरत है।